क्वालिटेटिव के बाद अब बारी आती है क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में जो डेटा होता है उसे किसी चीज़ के क्वांटिटी के आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि उम्र, हाइट है, प्रोडक्शन है, इनकम, इस आधार पे। और क्लासेस की जाती है इसमें, जिन्हें कि क्लास लिमिट फॉर द वैल्यूज बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसिडरेशन। एन एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन गिवन। और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल जो नीचे दिया गया टेबल 4.2 में, इसमें एज ग्रुप यानी कि इसमें जो क्लासेस डिवाइड की गई वो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स और उनका परसेंट के हिसाब से दिया है। ये संख्यात्मक रूप से इसको व्यक्त किया गया है। और हियर क्लासिफाइंग कैटेगरीज इज एज एंड ईयर्स इज इन क्वांटिफिएबल। यहाँ जो एज है और सालों में दी गई है वो क्वांटिफिएबल है, यानी कि संख्यात्मक रूप से दी गई है। और जो दूसरी है वो है टेम्पोरल, यानी कि समय के हिसाब से। इसमें वेरिएबल डेटास को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए, जैसे इस टेबल 4.3 में दिया गया है 1995 और 96, 97, और यहाँ ये उनकी सेल दी गई है। इस डेटा को पर ईयर सेल्स के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसके बाद बारी थी स्पेटियल, यानी कि जो स्थान के आधार पर, जगह के आधार, प्लेस के आधार पर, जैसे कि इसमें दिया गया है विलेज, टाउन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री के हिसाब से। इस टेबल 4.4 में दिया गया है कंट्रीज़ के हिसाब से किसी की एक्सपोर्ट शेयर कितना है किसी कंट्री का एक पार्टिकुलर ईयर में, जिसमें इसमें दिया गया 2013 और 14 में। टेबुलेशन ऑफ डेटा एंड पार्ट्स ऑफ अ टेबल। अब इसमें कौन कौन से पार्ट जरूरी होते हैं? किसी भी डेटा को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी उसका पार्ट होता है कि उसका सबसे जरूरी पार्ट कौन सा है। किसी भी टेबल को बनाने से हमें ध्यान रखना चाहिए। व्हेन पुट टुगेदर सिस्टमेटिकली द पार्ट्स फ्रॉम टेबल, मोस्ट सिंपल वे ऑफ कंसेप्टिंग द टेबल इज, जब हम किसी टेबल को बनाते सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, और उसको कॉलम्स में और रोज में डिवाइड कर लेते हैं। टेबुलेशन कैन बी डन यूजिंग वन वे, इसे हम एक तरीके से, दो तरीके से, या फिर और अपने हिसाब से ज़्यादा तरीक़ों से कर सकते हैं, जो कि उस डेटा के करैक्टरिस्टिक्स के आधार पर हो सकता है। एक अच्छी टेबल में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले तो टेबल नंबर होना जरूरी है किसी एक अच्छी टेबल में, और टेबल नंबर असाइन टेबल फॉर जिससे कि उसे पहचाना जा सके। अगर एक से ज़्यादा टेबल प्रेजेंट की गई हैं तो एक टेबल का नंबर दूसरी टेबल से बिल्कुल अलग होना चाहिए, और ये टेबल के सबसे ऊपर और शुरुआत में दिया जाना चाहिए, टेबल के टाइटल के पास। जनरली टेबल नंबर्स होल नंबर में होते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। और अगर एक से ज़्यादा टेबल्स हैं किसी बुक में तो नंबर जैसे यहाँ पर आपको दिए गए हैं 1.2, 3.1, इस तरह से ये जैसे कि यहाँ दिए गए हैं ये 4.4, 4.3, इस तरह दिए गए, इस तरह भी हो सकते हैं। टाइटल, द टाइटल टेक विल नरेट्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल। टाइटल से पता चलता है किसी टेबल का कंटेंट क्या है। इट इज़, इसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और इसे आसान शब्दों में बताया जाना चाहिए। और इट फाइंड्स प्लेस एट द हेड ऑफ अ टेबल, और इसे टेबल के सबसे ऊपरी जगह पर दिया जाना चाहिए, जिसके बाद टेबल नंबर आता है इसके नीचे सबसे पहले, यानी कि टाइटल्स के बाद टेबल नंबर होना चाहिए। कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स, इसके बाद कैप्शन आते हैं एट द टॉप ऑफ द ईच, हर कॉलम के सबसे ऊपर कॉलम का डिजाइनेशन दिया जाना चाहिए कि जिससे कि उसमें फिगर्स को एक्सप्लेन किया जा सके, जिसे कि हम कैप्शन या कॉलम हेडिंग भी बोल सकते हैं, जैसे कि टेबल पॉइंट 5 में आगे बताया गया है। इसके बाद स्टब्स या फिर रो की हेडिंग होती है। लाइक कैप्शन और कॉलम हेडिंग के बाद रो की हेडिंग भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रो हेडिंग्स में आल्सो बी गिवन एट द लेफ्ट, और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी उस रो की हेडिंग का दिया जाना चाहिए
टेबल के लेफ्ट में। बॉडी ऑफ द टेबल, अब इसके बाद टेबल का कंटेंट क्या रहेगा। बॉडी ऑफ द टेबल इज मेन पार्ट ऑफ एंड कंटेन द एक्चुअल, इसमें इस पार्ट जो बॉडी डेटा होता है, टेबल की बॉडी होती है, उसमें जो डेटा उसका मेन पार्ट होता है और ये रो में और कॉलम्स में दिया जाता है। जैसे कि डेटा इन द सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम इंडिकेट द 25 करोड़ फीमेल्स इन रूरल, जैसा कि इस टेबल में दिया गया है। और इंडिया पर नॉन वर्कर्स इन 2001, जो भी डेटा यहाँ पर दिया गया है वो कॉलम्स में दिया गया है और रोज में दिया गया है, आप देख सकते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसके बाद बारी आती है मेजरमेंट के यूनिट्स की। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फिगर्स इन टेबल इन एक्चुअल डेटा शुड ऑलवेज बी स्टैटिक अलोंग बाय द टाइटल, यानी टाइटल के साथ ही दिया जाना चाहिए। इफ डिफरेंट यूनिट्स आर देयर फॉर रोज एंड कॉलम्स ऑफ द टेबल, दीज यूनिट्स मस्ट बी स्टेट अलोंग विद स्टब्स एंड कैप्शंस, तब फिर इनमें स्टब्स यानी कि कैप्शन दिया जाना चाहिए। और इसके बाद फिर सोर्स और नोट की बारी आती है।